युक्ति अपने में बुरी नहीं है। इसलिए हमने इस देश में दो तरह के तर्क माने, एक को तर्क कहा और एक को कुतर्क कहा है। कुतर्क भी तर्क है, और कभी कभी तो कुतर्क तर्क से भी ज्यादा तर्कपूर्ण मालूम पड़ता है, क्योंकि उसमें धार होती और पैनी धार होती है और काटने के लिए, मारने के लिए सक्षम होती। तो कुतर्क कभी कभी बिल्कुल ही गहरा तर्क मालूम पड़ता है। फर्क कैसे करेंगे कि क्या कुतर्क है और क्या तर्क है? यही फर्क है कि अगर तर्क शुभ की, सत्य की खोज के लिए है, सहानुभूति से भरा है, फूलों से शुरू करता है फिर कांटों पे जाता है। कोई बात मैं आपसे कहता हूं, आप कहां से शुरू करते हैं इस पे ख्याल करना। कई दफा मैं हैरान होता हूं, 1 घंटे बोला, पीछे कोई आदमी मेरे पास आता है, घंटे भर में जो मैंने कहा उसे कुछ ख्याल में नहीं आया, कोई एक बात की खिलाफत उसको पकड़ जाती, वो एक बात को चुन लेता, वो उसकी खिलाफत करने आ जाता। वो जो घंटे भर में और कहा उससे कोई संबंध नहीं रह जाता, बस उतनी बात, और वो बात भी तोड़ लेता है सारे संदर्भ से, क्योंकि संदर्भ में उसका और अर्थ था, अलग तोड़ के वो बिल्कुल कोई और अर्थ ले लेती है, पर उसने सुना उसी को, उसकी तैयारी वही रही होगी। वो तैयारी होके आया होगा कि कुछ गलत खोज लिया जाए। अगर आप गलत खोजने को ही सुन रहे हो तो आप कभी भी मनन न कर पाएंगे। और ध्यान रहे, कितना ही गलत खोज डालें आप, गलत की खोज आपके भीतरी विकास में कोई तरह का सहारा नहीं बनेगी। आप कितना ही तय कर लें कहां कहां गलत है, आप सारी दुनिया की सारी गलतियां जान लें, फिर भी आपकी कोई इनर ग्रोथ, कोई आंतरिक विकास उससे नहीं होगा। तो जो खोज में लगा है और अपने विकास में उत्सुक है, वो इसकी चिंता नहीं करता कि क्या गलत है, वो इसकी चिंता करता है कि क्या ठीक है। ठीक से शुरू करता है, और जो ठीक से शुरू करता है, किसी दिन जो उसे गलत दिखाई पड़ता था, शायद उस जगह पहुंच जाए कि जहां ठीक से शुरू करने के बाद उसे पता लगे कि उसका भी कोई अर्थ है, उसका भी कोई मूल्य है, और वो जो पहले गलत मालूम पड़ता था वो पीछे ठीक मालूम पड़ सके। एम्फेसिस, जोर का फर्क है। कुतर्क गलत को खोजता है, वहीं से यात्रा शुरू करता है। युक्ति, तर्क, सुतर्क कहें, ठीक से शुरू करता है। एक आदमी को कुरान दे दें पढ़ने को, अगर वो हिंदू है तो कुरान में जो जो महत्वपूर्ण है वो उसको दिखाई ही नहीं पड़ेगा, जो जो गलत है वो अंडरलाइन करके ले आएगा कि ये देखो ये लिखा हुआ है। हम पहले ही कहते थे कि कुरान भी कोई धर्मशास्त्र है। मुसलमान को गीता दे दें, बराबर निकाल लाएगा कि क्या क्या गलत है। और अगर ये कला सीखनी हो, आर्य समाजियों से सीख लेनी चाहिए। कहां कहां क्या क्या गलत है, उसमें जैसे वे कुशल हैं उसमें कोई भी कुशल नहीं। मन को आर्य समाजी बनने से बचाना, तो ही मनन हो सकेगा, नहीं तो मनन नहीं हो सकता। क्योंकि खोज ही गलत को रहे हैं, तो गलत काफी मिल जाएगा, कांटों की कोई कमी है। पर कांटों से प्रयोजन क्या है? कोई कांटों के मालाएं बनानी है, फूल बनाने, गले में डालनी है। प्रयोजन फूलों से है, कांटों से प्रयोजन क्या है? तो अगर युक्ति हो तो कुरान में से भी फूल चुन लिए जाएंगे, और वे फूल किसी गीता से कम फूल नहीं है। अगर युक्ति हो तो गीता में से भी वे फूल चुन लिए जाएंगे, वे फूल किसी कुरान, किसी बाइबल से कम नहीं है।
मनन करने वाला व्यक्ति फूलों की खोज में है, चिंतन करने वाला व्यक्ति कांटों की खोज में है। वो आपको तय कर लेना चाहिए। एक बात ख्याल रखना कि जो आप खोजेंगे उसी से घिर जाएंगे। कांटे खोजेंगे, कांटों से घिर जाएंगे। फूल खोजेंगे, फूलों से घिर जाएंगे। तो ध्यान रखना कि कांटे खोज के आप किसी और का अहित नहीं कर रहे हैं, अपना ही अहित कर रहे हैं, क्योंकि जो खोजेंगे वही मिलेगा। हम सब कांटों के खोजी। कोई भी आदमी मिले तो उसमें क्या भूल है, उसमें उसकी खोज की कुशलता का कोई अंत ही नहीं है। तत्काल वो दिखाई पड़ती है। फिर धीरे धीरे सब में हम भूलें देख लेते हैं, उन्हीं के बीच रहना पड़ता है। जगत नरक हो जाता है, क्योंकि सब गलत आदमी चारों तरफ मालूम पड़ते हैं, ठीक आदमी कोई दिखाई नहीं पड़ता। इसलिए नहीं कि ठीक आदमी नहीं है, बल्कि इसलिए कि आपकी खोज ही गलत आदमी की है। किसी से कहो कि फलां आदमी बहुत अच्छी बांसुरी बजाता है, वो कहेगा क्या बांसुरी बजाएगा? चोर, बेईमान, वो क्या बांसुरी बजाएगा? अब चोर और बेईमान से बांसुरी बजाने का क्या विरोध है? होगा बेईमान, लेकिन बेईमान बांसुरी नहीं बजाता ये किसने कहा? कि नहीं बजा सकता ये किसने कहा है? किसने ये संबंध जोड़ा? चोर में भी तो फूल खिल सकता है बांसुरी बजाने का। चोरी कांटा होगी, बांसुरी बजाना फूल होगा। जब कांटों में फूल खिल सकते हैं तो चोर बांसुरी क्यों नहीं बजा सकता? लेकिन नहीं, ये मानने में बड़ी पीड़ा होती है कि कोई कुछ भी अच्छा कर सकता है। फौरन कह देंगे कि चोर है, बेईमान है, वो क्या बांसुरी बजाएगा। मनन वाले आदमी की वृत्ति दूसरी होगी। अगर आप कहेंगे उससे कि फलां आदमी चोर है, बेईमान है, वो कहेगा होगा, लेकिन बांसुरी गजब की बजाता है। ये चुनाव का फर्क है। और जब कोई आदमी बांसुरी गजब की बजाता है तो उसका चोर होना और बेईमान होना भी संदिग्ध होने लगता है। और जब कोई आदमी चोर और बेईमान गजब का होता है तो उसका बांसुरी बजाना संदिग्ध होने लगता है। जो हम पकड़ते हैं उससे दूसरी बात पर प्रभाव पड़ता है। क्या जरूरत है कि वो चोर है या बेईमान है? हम अपने पड़ोसी को चोर और बेईमान चाहते हैं तो हमें वही खोजना चाहिए। हम अपने पड़ोसी को सुगंधित बांसुरी बजाने वाला चाहते हैं तो हमें वही खोजना चाहिए। जिंदगी में दोनों हैं, वहां रात भी है और दिन भी, और वहां बुरा भी है और भला भी। आप ये मत सोचना कि स्वर्ग कहीं और है जमीन से और नरक कहीं और। आपकी दृष्टि में निर्भर है। इसी जमीन पर लोग स्वर्ग में रहते हैं और इसी जमीन पर लोग नरक में रहते हैं। आप क्या खोजते हैं वही आपका जगत बन जाता है। मनन फूलों से यात्रा शुरू करता है, सहानुभूति से। गलत पर जल्दी से हमला नहीं करता, सही को पहले आत्मसात कर लेता है। और जब सही पूरी तरह आत्मसात हो जाता है तो ही जिस पहले गलत जैसा दिखा था उस पर सोचता है। और ध्यान रहे, इस दृष्टि के रूपांतरण के बुनियादी अंतर बाद में दिखाई पड़ने शुरू होते हैं। ऐसा आदमी धीरे धीरे विकसित होता है, अंकुरित होता है, सही को आत्मसात करते करते सही हो जाता है। और गलत की खोज करते करते, गलत को आत्मसात करते करते गलत हो जाता है। जो आदमी दूसरों में बेईमानी और चोरी और गलत ही देखता है, ज्यादा दिन तक ईमानदार नहीं रह सकता। सच तो यह है कि पहले से ईमानदार नहीं हो सकता। असल में कोई चोर किसी दूसरे आदमी को मान नहीं सकता कि चोर नहीं है, या कि मान सकता है। चोर ये मान ही नहीं सकता कि दूसरे लोग अचोर हैं। चोर के सोचने का सारा ढंग चोरी का हो जाता। वो दूसरों में भी तत्काल चोरी खोजता है, देखता है। व्यभिचारी ये नहीं मान सकता कि कोई चरित्रवान है, मान नहीं सकता। उसका अनुभव बाधा बनता है मानने में। ये बड़ी मजेदार बात है। व्यभिचारी मान नहीं सकता कि कोई ब्रह्मचारी है, मान ही नहीं सकता। ये बात ठीक है। अगर कोई सच में ही ब्रह्मचारी है तो वो भी नहीं मान सकता कि कोई व्यभिचारी है। लेकिन ये बड़े मजे की बात है, व्यभिचारी तो कभी नहीं मानते कि कोई ब्रह्मचारी है, और ब्रह्मचारी भी नहीं मानते कि कोई ब्रह्मचारी है। तब बड़ी झंझट की बात है।
व्यभिचारी का न मानना तो तर्क संगत है कि कोई ब्रह्मचारी हो नहीं सकता। जब मैं नहीं हो सका तो कौन हो सकता है? लेकिन ब्रह्मचारी भी मानने को तैयार नहीं होता कि कोई दूसरा ब्रह्मचारी है, तब मामला संदिग्ध है, तब वो भी ब्रह्मचारी नहीं है, क्योंकि उसका भी भीतरी अनुभव यह है कि ब्रह्मचारी वगैरह सब ऊपर ऊपर है, भीतर व्यभिचार है, वो भी नहीं मानता। इसलिए अगर आपको कोई साधु मिले जो दूसरों को असाधु मानता हो तो समझ लेना कि अभी साधु साधु हो नहीं पाया है। साधु होने का मतलब ही है कि सारा जगत तत्क्षण साधु हो जाएगा, सारी बात ही बदल गई, क्योंकि देखने का ढंग बदल गया। एक आदमी जब भीतर साधु हो जाता है तो सारे जगत में उसे साधुता दिखाई पड़ने लगती है, क्योंकि जो भीतर है वही बाहर दिखाई पड़ता है। अगर आपको सब में असाधुता दिखाई पड़ती हो, चोर बेईमान बदमाश दिखाई पड़ते हो, तो उनकी फिक्र छोड़ के अपनी फिक्र में लगना। जो दिखाई पड़ता है वो आपके भीतर है, वही आपको दिखाई पड़ता है, वही तत्काल दिखाई पड़ता है, क्योंकि उसकी संगति बैठ जाती है, भीतर से तत्काल संगति बैठ जाती है। मनन जीवन का जो शुभ्र शुक्ल पक्ष है उससे शुरू होता है। चिंतन जीवन का जो कृष्ण अंधेरा पक्ष है उससे शुरू होता है। ये ध्यान में रहे तो फिर युक्ति का बड़ा मजा है। विचार तर्क बड़े सहयोगी हैं, तब पूरी निष्ठा से युक्ति की जा सकती है, और युक्ति से फिर नुकसान नहीं होता, फिर युक्ति सहयोगी बन जाती, मित्र बन जाती। इस श्रवण और मनन द्वारा निसंदेह हुए अर्थ में चित्त को स्थापित करके एक तान बनाना, निदिध्यासन। सुना महावाक्य तत्वमसि, तू ब्रह्म है, सुना पूरे प्राणों से, फिर सहानुभूति से सोचा, विमर्श किया, खोजा इस अर्थ, इस वाक्य के अर्थ को, इसकी अनेक अनेक निष्पत्तियों को, अंतर्निहित गहराइयों को, अनेक अनेक मार्गों से टटोला, स्पर्श किया, स्वाद लिया, डुबाया अपने में, मनन किया, और फिर पाया कि सही है। पाया ही जाएगा कि सही है, क्योंकि जिन्होंने कहा उन्होंने पाकर कहा है। ये कोई विचारकों के निष्कर्ष नहीं है, अनुभवियों की वाणी है। ये जिन्होंने सोचा, सोच सोच के कुछ तय किया, उनकी बात नहीं है। जिन्होंने जाना, जिया, डूबे, पाया, उनकी खबरें हैं। पाएंगे ही। अगर मनन श्रवण ठीक चला तो पाएंगे ही कि ठीक है ये बात। अगर ठीक है तो फिर इस ठीक से एक तान हो जाना निदिध्यासन है। अगर ये ठीक है कि मैं ब्रह्म ही हूं तो फिर ब्रह्म जैसे ही होकर जीने लगना निदिध्यासन है। आचरण, व्यवहार, सब तरफ एक तान हो जाना। फिर कोशिश करना कि जो ठीक है उसमें और मुझ में भेद ना रह जाए, क्योंकि अगर ये वाक्य ठीक है तो फिर मैं गलत हूं। दो ही बातें हो सकती, या तो मैं सही हूं तो ये वाक्य गलत है, ये वाक्य गलत है तो मैं सही हूं। अगर ये वाक्य सही है तो फिर मैं गलत हूं। हम सब की कोशिश क्या है, इसे थोड़ा समझ लें। हमारी सदा ये कोशिश है कि मैं सही हूं, यही हमारा उपद्रव है। हमारे जीवन की सबसे बड़ी झंझट, सबसे बड़ी परेशानी और संताप यही है कि हम मान के चलते हैं कि मैं सही हूं। ये तो हमारी शुरुआत है हर बात में कि मैं सही हूं, इसी से हम कसते हैं। ये हमारा निकस, कसौटी है कि मैं सही हूं। अब जो मेरे अनुकूल न पड़े वो गलत है, इसको तय कर लेना चाहिए। साधक को यह तय कर लेना चाहिए कि ये मूढ़तापूर्ण विचार प्रस्थान न बने कि मैं सही हूं।
अगर आप सही हैं तो अब खोज की कोई जरूरत ही नहीं है। ये बहुत मजेदार है। कल एक महिला मेरे पास आई। उन्होंने कहा कि मैं कोई 20 वर्ष पहले किसी स्वामी से दीक्षा ली हूं, कुंडली मेरी जागृत हो गई है, लेकिन चैन बिल्कुल नहीं है, बड़ी बेचैनी। अभी कुंडली जागृत हो गई हो तो ये बेचैनी कैसे है? और अगर बेचैनी है तो कृपा करके कुंडली को मानो कि सोई है, अभी जगी नहीं है। मगर नहीं, दोनों बात चलती। आप अगर सही हैं तो फिर तो कुछ बचेगी नहीं खोज, बात खत्म हो गई। हर आदमी ये मान के चलता है मैं सही हूं और फिर कहता है मुझे सत्य की खोज करनी। सत्य की खोज करनी है तो निर्णय स्पष्ट हो जाना चाहिए चेतना के सामने कि मैं गलत हूं, तो ही खोज हो सकती। जब मैं गलत हूं तब किसी सत्य में प्रवेश हो सकता है। मैं पहले से ही सही हूं तो सत्य ही गलत मालूम पड़ेगा, क्योंकि जब गलत आदमी अपने को सही मान रहा हो तो सही को सही कभी नहीं देख सकता। मन की व्यवस्था यही है मान के चलने का कि मैं सही हूं, मेरा विचार, मेरी दृष्टि, मेरा धर्म, मेरा शास्त्र, मैं सही हूं। यहां से अगर शुरू करना है तो शुरू करने की कोई जरूरत नहीं। आप मंजिल पर पहुंच ही गए, अब नाहक मेहनत कर रहे हैं, पाएंगे भी कहां मंजिल? मंजिल पे आप खड़े ही, आप खुद ही मंजिल। ये साफ कर लेना चाहिए। अगर ऐसा पागलपन आ गया हो कि मैं सही हूं तो खत्म हो गई बात, फिर कुछ खोजबीन नहीं करनी चाहिए। खोजबीन का मतलब ही है कि मैं गलत हूं, दुख है, संताप है, पीड़ा है, तनाव है, परेशान हूं, बीमार हूं और सब तरह से गिर गया हूं अपनी बीमारियों से। इन्हीं सब बीमारियों का जोड़ मैं हूं, ऐसा जो मानकर चले, और यही सच है। आप बीमारी का जोड़ हैं, ज्यादा कुछ भी नहीं। एक बंडल है जिसमें सब तरह की बीमारियां, अनेक अनेक तरह की बीमारियां, और हर आदमी आविष्कारक है, निजी बीमारियां खोज लेता है और इन बीमारियों के बीच में भी ये भाव बनाए रखता है कि मैं सही हूं। निदिध्यासन का अर्थ है ये महावाक्य दिखाई पड़ा कि सही है, सुना, सोचा, देखा कि सही है, चित्त को उसका सही होना दिखाई पड़ गया, चेतना को प्रतीति होने लगी उसकी सही होने की। अब व्यक्तित्व को भी उसी के अनुकूल ढाल देना निदिध्यासन है। जो दिखा हो सही, फिर उसी को जीना शुरू कर देना। और ध्यान रहे, दिख जाए सही तो जीने में कोई कठिनाई नहीं है, दिखते ही जीना शुरू हो जाता है। कौन आग में हाथ डालता है जानकर? अज्ञान में ही हाथ डाले जाते हैं आग में। कौन बुरा करता है जानकर? अज्ञान में ही बुरा किया जाता है। कौन विक्षिप्तता ओढ़ता है जानकर? अज्ञान में ही विक्षिप्तता ओढ़ी जाती है। जब दिखाई पड़ने लगे कि सही क्या है, उसकी दिखाई पड़ने की झलक ही आपको भीतर से बदलने लगेगी। आपकी सारी तरंगें अब धीरे धीरे जो आपको दिखाई पड़ा है उसके साथ तालमेल बिठाने लगेंगी। इस एकतानता, इस हार्मनी का नाम निदिध्यासन। फिर अगर एकतानता न बने, कठिन मालूम पड़े, तो भी साधक जानता है कि ये मेरी ही कठिनाई है, तो अपने को पिघलाता है। अगर जटिल मालूम पड़े यात्रा, तो समझता है कि जटिलता, कॉम्प्लेक्सिटी मेरी है, तो अपने को सुलझाता है। लेकिन जो आदमी अपने को ठीक मान के चलता है, अगर 2 कदम चले और कोई यात्रा में फल आता ना दिखाई पड़े, तो वो समझता है कि ये जो सोचा था तत्वमसी, यही गलत है, छोड़ो। मेरे पास लोग आते हैं। कल एक मित्र आए, कल ही पहली दफा ध्यान किया, कल ही आए हैं और पहली दफा ध्यान किया, और कल ही मेरे पास पहुंच गए कि कुछ हुआ नहीं। आदमी की मूढ़ता की भी कोई सीमा? इस जगत में ब्रह्म
और मूढ़ता, दो ही चीजें असीम मालूम पड़ती हैं, इनका कोई अंत नहीं मालूम पड़ता। कल ही आए हैं पहली दफा, सुबह थोड़ा उछल कूद लिए होंगे, दोपहर पहुंच गए कि अभी तक कुछ हुआ नहीं। कहने लगे इस पद्धति में कोई सार नहीं दिखाई पड़ता, अभी तक कुछ हुआ नहीं। मैंने पूछा कि कितने जन्मों से कर रहे हैं इस पद्धति को? कोई जन्म वगैरह नहीं, आज ही आया हूं, थोड़ा तो मौका दो पद्धति को, थोड़ी कृपा करो पद्धति पर, थोड़ा मौका दो। आदमी अपने को सही ही मान के चल रहा है, इसलिए जहां भी अड़चन आती है दूसरी चीज ही गलत होगी, वो अपने सहीपन को कायम रख के यात्रा पे निकल जाता है। भटकेंगे फिर तो जन्म जन्मों तक, कभी भी कोई बात बैठ नहीं पाएगी, क्योंकि एकतान करना श्रम है, एकदम नहीं हो जाएगा, क्योंकि जन्मों जन्मों के संस्कार है पीछे, उनको तोड़ना पड़ेगा। आज आपको दिखाई भी पड़ जाए एकदम एक क्षण में साफ कि क्या सही है, तो भी आपके पैरों की चलने की आदत है, शरीर की आदत है, मन की आदत है, उन आदतों का बड़ा जाल है। वो जाल एकदम आज नहीं छूट जाएगा, उस जाल को तोड़ने का श्रम करना पड़ेगा। सवाल पद्धतियों का नहीं है, सवाल आपका है। पद्धति तो कोई भी काम कर सकती है, पर आप ख्याल करें, जीवन हमारा आदत है। छोटी छोटी बातों से लेकर बड़ी बड़ी बातों तक सब आदत है। उस आदत की लंबी रेखा है और हमारी चेतना उसी रेखा को बांध के पकड़ के बहने की आदी हो गई है। आज अचानक दिख भी जाता है कि रास्ता गलत है, तो दूसरा रास्ता पकड़ने में रास्ता बनाना पड़ेगा, और ध्यान रहे पिछली जो आदत थी उससे ज्यादा गहरा रास्ता बनाना पड़ेगा, तभी ये पानी की धार उस यात्रा पथ को छोड़कर नए यात्रा पथ को ग्रहण करेगी। मगर बस आपने सोच लिया कि बस ठीक है, तो इससे कुछ हल नहीं हो जाने वाला। निदिध्यासन का अर्थ है जो सुना, जो समझा कि ठीक है, उसके अनुकूल जीवन को रूपांतरित करना। उसके अनुकूल वक्त लगेगा, मन अड़चन डालेगा, शरीर बाधाएं खड़ी करेगा, सब होगा, लेकिन जब ठीक दिखाई पड़ गया हो तो फिर सब भांति उस ठीक की यात्रा पे अपने को झोंक देना, ये हिम्मत आवश्यक है। फिर बैठने से काम नहीं चल पड़ेगा। दिख गया हो तारा, बहुत दूर हो, लेकिन दिख गया तारा, तो फिर यात्रा पर निकल जाना। और ये मत सोचना कि एक कदम बढ़ाया अभी तो तारे तक पहुंचे नहीं, 2 कदम उठा लिए अभी तक तारे तक नहीं पहुंचे। कोई फिक्र नहीं, 2 कदम पहुंचे इतना भी कुछ कम नहीं है, 2 कदम चले इतना भी कुछ कम नहीं है, क्योंकि अनेक तो हैं बैठे ही हैं जन्मों से, वो उठे ही नहीं। वो ये भूल ही गए हैं कि उठना भी होता है, चलना भी होता है। बुद्ध ने कहा है तुम चलो, कितनी ही भूल करो चिंता नहीं, चले इतना ही काफी है। चले, भूल सुधार लेंगे, भटके कोई फिक्र नहीं, पैरों में गति आ गई, आज भटकाओं की तरफ गए, कल ठीक की तरफ आ जाओगे। एक ही भूल है, बुद्ध ने कहा कि तुम चलो ही ना और बैठे रहो। यद्यपि जो बैठा रहता है उससे कोई भूल नहीं होती, बैठे ही हैं तो भूल क्या होगी। दुनिया में भूल तो उससे होती जो चलता है, भूल तो उससे होती जो कुछ करता है। उनसे कहीं कोई भूल होती जो कुछ करते नहीं और बैठे, बिल्कुल निर्भूल होते हैं। लेकिन एक ही भूल है दुनिया में, बैठे रहना, उठ के चल पड़ना, जो ठीक लगे उसकी यात्रा पर। अगर वो कल गलत भी सिद्ध हुआ तो भी कम से कम एक लाभ तो होगा कि चलना आ जाएगा। वो जो चलना आ जाएगा तो कल ठीक दिशा भी पकड़ी जा सकती है। असली चीज दिशा नहीं है, असली चीज गत्यात्मकता है, वो चलने की क्षमता है। निदिध्यासन प्रयास है एकतान होने का। ये शब्द बहुत अद्भुत है।
श्रवण और मनन द्वारा निसंदेह हुए अर्थ में चित्त को स्थापित करके एक तान बनाना, यह निदिध्यासन है। फिर जो दिखाई पड़ रहा है उसके साथ चित्त का तालमेल हो जाए, वो हमारी झलक न रह जाए, सिर्फ हमारा चित्त ही बन जाए। वो ऐसा ना लगे कि एक विचार है हमारा, बल्कि ऐसा हो जाए कि यही हमारा मन है। अब जिस एक आदमी ने सन्यास लिया, तो सन्यास एक विचार की तरह भी लिया जा सकता है कि ठीक लगता है, समझ में आता है, ले लिया। पर एक विचार है मन में और हजार विचार है, तो एक तांता पैदा नहीं होगी। अभी धीरे 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 ये जो एक विचार की तरह प्रवेश किया था, इसका रंग हमारे सब विचारों पर फैल जाए। सब विचारों में फैलने का मतलब यह है कि भोजन करते वक्त भी एक संसारी के भोजन और एक सन्यासी के भोजन में अंतर पड़ जाना चाहिए। वो रंग जो सन्यास का है भोजन करने की क्रिया पर भी फैल जाए। सन्यासी ऐसे भोजन करे जैसे मैं भोजन नहीं कर रहा हूं। सन्यासी ऐसे चले जैसे मैं नहीं चल रहा हूं। सन्यासी ऐसे उठे कि मैं नहीं उठ रहा हूं। सारा कर्तव्य छोड़ दे। तो एक तो सन्यास एक विचार की तरह ले लिया, और एक फिर पूरे जीवन की एक तांता साथी, फिर चित्त ही सन्यासी हो गया। तो बुद्ध ने कहा है कि भिक्षु सोए भी, एक भिक्षु सो रहा हो और एक ग्रस्त सो रहा हो, तो देखने वाला बता सके कि कौन भिक्षु है कौन ग्रस्त है। सोने की क्वालिटी, सोने का ढंग भिक्षु का बदल जाना चाहिए, सन्यासी का बदल जाना चाहिए। क्योंकि जिसका चित्त बदल गया हो पूरा, उसकी सभी क्रियाओं में उसकी छाया और रंग और ध्वनि फैल जानी चाहिए, फैल ही जाएगी। तो एक विचार की तरह नहीं, एक तांता की तरह निदिध्यासन, और फिर ध्याता तथा ध्यान का त्याग करके चित्त केवल एक ध्येय को ही विषय रूप माने और वायु रहित स्थान में रखे हुए दिए के समान निश्चल बन जाए, उसको समाधि कहते हैं। समाधि परम घटना है। ये तीन उसकी तरफ पहुंचने के चरण है। चौथा चरण समाधि है। उसके पार शब्द का जगत नहीं, उसके पार कहा जा सके उसका जगत नहीं। समाधि तक की बात कही जा सकती है। उस तरफ जो है उसके बाबत कभी कुछ कहा नहीं गया और कभी कुछ कहा नहीं जा सकेगा। पर समाधि के द्वार पर जो खड़ा हो जाता है वो उसे देख लेता है जो दिखाई नहीं पड़ता, उसे जान लेता है जिसे जानना असंभव है, उससे उसका मिलन हो जाता है। जिसके बिना मिले ही सारा दुख, सारी पीड़ा, सारा संताप है। वो जो अज्ञेय है वो ज्ञेय बन जाता है, और वो जो रहस्य है खुल जाता है, प्रकट हो जाता है। सब ग्रंथियां टूट जाती, खुले आकाश की भांति सत्य के बीच सत्य में एक हो जाता है चैतन्य। समाधि निदिध्यासन के बाद की बात है। जिसने अपने चित्त को ऐसे महावाक्यों के साथ तत्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि, सोहम, ऐसे महावाक्यों के साथ एक तान कर लिया, जिसका चरित्र और जिसका चित्त इनकी अभिव्यक्ति बन गया। जो उठता है तो उसके उठने में स्वर है तत्वमसि का। उसके उठने से भी वो मुद्रा और वो गेस्चर और वो खबर है कि वो ब्रह्म के साथ एक होकर डोल रहा है। ऐसा व्यक्ति समाधि को उपलब्ध हो पाता है। ध्याता और ध्यान दोनों ही खो जाएं, सिर्फ ध्येय रह जाए, ये समाधि है। इसे समझ लें, तीन शब्द हैं, ध्याता, ध्यान, ध्येय।
उदाहरण के लिए तत्वमसि तू वही है, ये ध्येय है। इसी महावाक्य को हम समझ रहे हैं। ये ध्येय, ये पाने जैसा है, यही पाने जैसा है, यही है लक्ष्य, यही अंतिम गंतव्य। फिर मैं हूं जो ध्याता है, जो इस ध्येय को सोच रहा है, इस ध्येय को विचार रहा है, इस ध्येय की अभीप्सा कर रहा है, इस ध्येय के लिए प्यासा है, आतुर है, कैसे इस ध्येय तक पहुंच जाए। ध्येय है वह मैं ही हूं, ये मैं हूं ध्याता, इस ध्येय की तरफ जा रही चेतना। और जब ध्याता ध्येय की तरफ दौड़ने लगता है और सारी तरफ दौड़ बंद हो जाती है, बस एक ही दौड़ रह जाती है चेतना की, ध्येय की तरफ, तो उस दौड़ का नाम ध्यान है। जब चेतना की सारी धारा ध्येय की तरफ एकजुट होकर बहने लगती है, अलग अलग 25 धाराओं में नहीं बहती, सभी तरफ से चेतना इकट्ठी होकर एक ही धार बन जाती है और ध्येय की तरफ तीर की तरह बहने लगती है सतत। इस बहती हुई चेतना का नाम ध्यान है। समाधि, उपनिषद कहता है कि जब ये ध्यान सारे के सारे प्राणों को उलीचकर ध्येय में डूब जाए, और जब ध्येता की, वो जो ध्यान कर रहा था, ध्याता की, मेडिटेटर की सारी ऊर्जा, सारी चेतना इस ध्यान की विधि में यात्रा करके ध्येय के साथ एक हो जाए, और ऐसी घड़ी आ जाए कि ध्याता को पता न रहे कि मैं हूं, आती है, पता न रहे कि मैं हूं। ध्याता को यह भी पता न रहे कि ध्यान है, सिर्फ तत्वमसि, वो जो ध्येय है वही मात्र रह जाए, उसको उपनिषद ने कहा समाधि। एक ही रह जाए, तीन न रहे, ध्याता, ध्यान, ध्येय, तीन न रहे, एक ही रह जाए। इसे थोड़ा समझ लें, क्योंकि अलग अलग साधना पद्धतियों ने कौन एक रह जाए इसका अलग अलग चुनाव किया है। उपनिषद कहते हैं ध्येय रह जाए, ध्याता और ध्यान खो जाए। महावीर कहते हैं ध्याता रह जाए, ध्यान और ध्येय खो जाए, आत्मा भर रह जाए, शुद्ध मैं रह जाऊं। विपरीत मालूम पड़ता है। सांख्य कहता है ध्याता और ध्येय दोनों खो जाएं, ध्यान रह जाए, सिर्फ चैतन्य रह जाए, सिर्फ बोध, सिर्फ अवेयरनेस। लगता है कि बड़ी विपरीत बातें हैं, जरा भी विपरीत नहीं। और पंडित बड़ा विवाद करते रहे, पंडितों के विवाद बड़े हास्यास्पद, हंसने योग्य। बड़ा विवाद करते रहे, विवाद होगा भी, जो शब्द को ही समझते हैं वो विवाद करेंगे कि तीनों तो विपरीत बातें हैं। उपनिषद कहते हैं ध्येय रह जाए, कोई कहता ध्यान रह जाए, कोई कहता ध्याता रह जाए। तो समाधि क्या है फिर? ये तो तीन तरह की समाधि हो गई। और अगर ध्येय रह जाए ये समाधि है, तो ध्याता रह जाए वो फिर कैसे समाधि होगी? तो तय करना पड़ेगा सही समाधि कौन सी है। दो गलत होंगी, एक ठीक होगी। पंडित शब्दों में जीता है, अनुभवों में नहीं। अनुभव का बड़ा मजा और है। ये तीनों एक ही बात है। क्यों? क्योंकि ये तीनों के साथ एक मजा है कि दो खो जाएं, कोई भी दो खो जाएं, एक बच जाए, तो उस एक का नाम देना बिल्कुल कृत्रिम है। वो कौन सा नाम आप देते हैं आप पर निर्भर है। ये तीन हैं अभी, ध्याता है, ध्यान है, ध्येय। साधक के लिए, निधिध्यासन वाले साधक के लिए तीन है। जब इन तीनों का खोना हो जाता है और एक बचता है, तो इन तीन में से वो कोई भी एक नाम चुनता है। वो चुनाव बिल्कुल निजी है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसको क्या नाम आप देते हैं। चाहे तो उसको चौथा नाम भी चुन सकते हैं। अनेक उपनिषदों ने उसको
चौथे नाम दे दिया, तीनों ही खो जाते हैं। झगड़ा नहीं रखा कि इन तीन में से चुनेंगे तो लगेगा कि वो पक्षपात है, दो छोड़े और एक बचा, तो उन्होंने कहा तुरी, द फोर्थ। उन्होंने चौथे को भी सिर्फ चौथे ही नाम दिया, उसको नाम भी नहीं दिया ताकि झंझट खड़ी हो कोई, कहा चौथा। लेकिन झंझट करने वालों को कोई अड़चन नहीं, वो कहते हैं तीन थे, चौथा आया कहां से? ये चौथा कौन है? उन तीन में से कौन है? या कि वो तीनों ही खो गए, चौथा बिल्कुल अलग है, या कि तीनों का जोड़ है, ये चौथा क्या है? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसको विवाद करना है उसके लिए कोई भी चीज विवाद शुरू करने के लिए काफी। जिसको साधना करनी है उसकी यात्रा बिल्कुल अलग है। इन तीन में से एक नाम उपनिषदों ने चुन लिया, ध्येय बच जाता है। महावीर ने चुना ध्याता बच जाता है, सांख्य ने कहा ध्यान बच जाता है। ये सिर्फ नाम है, एक बच जाता है ये तय है। तीन नहीं रह जाते, एक रह जाता है ये तय। नाम कृत्रिम है, कोई भी नाम दे दे। इतना ही याद रखें कि जब एक बच जाता है तो समाधि है। जब तक दो बचे हैं तब तक जानना कि तीन बचे, क्योंकि दो जब तक बचते हैं दोनों को जोड़ने वाला एक तीसरा बीच में खड़ा रहता है। दो अकेले नहीं बच सकते, दो का मतलब सदा तीन होता है। इसलिए जो लोग बहुत गणित की भाषा में सोचते हैं वो जगत को द्वैत नहीं कहते, वो त्रैत कहते हैं। जो बहुत व्यवस्था में सोचते हैं और गणित के ढंग से सोचते हैं वो जगत को कहते हैं जगत है त्रैत, द्वैत नहीं। क्योंकि दो होंगे तो तीसरा होगा ही, क्योंकि दो को जोड़ेगा कौन या दो को अलग कौन करेगा? दो के बीच तीसरा अनिवार्य हो जाता है। तीन अस्तित्व का ढंग है, इसलिए हमने त्रिमूर्ति बनाई। वो त्रैत की सूचक है कि जगत तीन से मिलकर बना है। लेकिन तीन चेहरे बनाए हैं एक ही आदमी के, वो है चौथा। ये तीनों चेहरों के भीतर से कहीं से भी प्रवेश करें, भीतर जब पहुंचेंगे तो तीनों चेहरे न रह जाएंगे। लेकिन साधक जहां से प्रवेश करेगा वहां से पसंद करेगा, कोई विष्णु के मुंह से प्रवेश करे भीतर, कोई ब्रह्मा के, कोई महेश के। तो जहां से वो प्रवेश करेगा वही नाम, वो जो भीतर पहुंचेगा तो दे देगा चौथे को, कहेगा कि विष्णु, कहेगा कि महेश, कहेगा कि ब्रह्मा। मगर भीतर पहुंच के तीनों चेहरे खो जाते हैं, भीतर कोई चेहरा नहीं, भीतर एक है। ये त्रिमूर्ति सिर्फ मूर्ति नहीं है, ये हमारी परम साधना की निष्पत्ति है। तीन है, आखिरी छलांग के पहले तीन बच जाते हैं, ध्याता, ध्यान, ध्येय। और इन तीन में से जिसने छलांग लगाई एक बच जाता है, उसे जो नाम देना चाहे मर्जी, नाम से कोई अंतर नहीं पड़ता। न देना चाहे मर्जी, चौथा कहना चाहे सुंदर, कुछ न कहना चाहे चुप रह जाएं, उससे बेहतर कुछ भी नहीं। सुने, सुनने को श्रवण बनाएं, सोचे, सोचने को मनन बनाएं, मनन करें, निष्पत्ति लें, निष्पत्ति को निदिध्यासन बनने दें, एकतांता लाएं। एकतांता ही न रहे, अंत में एक के बन जाए। फर्क समझ लें, एकतांता का अर्थ है अभी दो बाकी हैं, दोनों के बीच तालमेल बैठ गया, लेकिन दो बाकी। एक के का अर्थ दो खो गए, तालमेल ही रह गया। एकतांता है निदिध्यासन और एकता है समाधि।